गजा का हुक्का पानी बंद कर इजराइल लगातार हमास पर अपना दबाव बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ गजा के बिगड़ते हालात को देखकर अब हूती ने अपने हथियार तान दिए हैं। इस बीच अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को भी हूती ने मार गिराने का दावा किया है। वहीं तीसरी तरफ अरब देशों ने गजा को लेकर जो ट्रंप ने प्लान बनाया था उसका पलीता लगा दिया है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और इस वक्त हम चर्चा करने जा रहे हैं गजा के बिगड़ते हालात पर। जी हां, गजा में रमजान शुरू होने के बाद से ही जिस तरह से इजराइल ने वहां पर सप्लाई चेन को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया है, जिस तरह से गजा को पूरी तरह से सील कर इजराइल की सेना वहां पर रसद, जरूरी सामान, ईंधन और यहाँ तक कि दवाओं को भी नहीं जाने दे रही, उससे अब गजा में ऐसा लगता है जैसे फेमाइन जैसे हालात पैदा होने वाले हैं। गजा में ऐसा लगता है कि भुखमरी जैसे हालात पैदा होने वाले हैं। और ऐसे में गजा अपने 15 महीने के युद्ध के बाद सबसे बड़े मानवीय संकट और त्रासदी को झेल रहा है। इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने तो यहाँ तक कह दिया है कि गजा की बिजली भी काट देंगे, गजा को अंधकार के हवाले कर देंगे। दबाव इजराइल इसलिए बना रहा है क्योंकि अभी भी उसके 59 कैदी हमास के हाथों में हैं, जिसमें से 24 जिंदा बताए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इजराइल और हमास के बीच सीज फायर हुआ था, उस सीज फायर के पहले फेज की समाप्ति के साथ ही इजराइल का ये जो यू टर्न है वो कहीं न कहीं सवाल कई गंभीर खड़े करता है। क्योंकि जिस तरह से 15 तारीख को दोनों ने मिलकर सीज फायर का ऐलान किया था, तब समझौते की शर्तों के मुताबिक इसके 3 फेज थे। पहले फेज के बाद जैसे ही दूसरे फेज में एंटर होना था और इस एंट्री के साथ ही इजराइल की सेना को गजा से निकल जाना था। लेकिन इजराइल ने 42 दिनों का पहला फेज खत्म किया। दूसरे फेज के लिए अब इजराइल तैयार नहीं है और इस वक्त हमास पर लगातार दबाव बना रहा है कि गजा में बिगड़ते हालात को वो तब तक नहीं संभलने देगा जब तक हमास उसके कैदी नहीं छोड़ता। इतना ही नहीं, बल्कि जो लॉलीपॉप एक तरह से नेतन्याहू की कैबिनेट ने थमाने की कोशिश हमास को की थी कि सीज फायर को एक्सटेंड करते हैं रमजान तक और इस बीच उसके कैदी को छोड़ा जाए, और साथ ही पलट में यानी बदले में कितने फलस्तीनी कैदी छोड़े जाएंगे इसका भी कोई आंकड़ा खाका नहीं रखा गया था, जिसे हमास ने सिरे से खारिज कर दिया था। और उसके बाद से अब तक हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं, तनावपूर्ण बने हुए हैं। भले ही हमले रुक गए हैं इजराइल की सेना की तरफ से गजा में, लेकिन जिस तरह से रसद और सप्लाई लाइन बंद की गई है उससे लोग बीमारियों से मर रहे हैं, घायल इलाज से मर रहे हैं। दूसरी तरफ रमजान के बीच जिस तरह का मानवीय संकट खड़ा हुआ है उससे अब सबसे ज़्यादा मुखर तौर पे विरोध करते वक्त अगर कोई दिखाई दे रहा है, ईरान का प्रॉक्सी यमन में बैठा हूती, जिसकी ताकत अब भी बरकरार है। और हूती ने ऐलान कर दिया है कि शमशान बना देंगे हम तेल अवीव का अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो। इस बीच ये देखा गया कि अमेरिका जो कि रेड सी में पूरी तरह से बैठा हुआ है, उसने अपने MQ-9 जो ड्रोन्स हैं उनको हदेदा की तरफ भेजा, जहां पर उसे इंटरसेप्ट करते हुए हूती ने मार गिराया है। बताया ये भी जा रहा है कि दरअसल रिकन्सियंस के लिए ये ड्रोन भेजा गया था ताकि हूती की तैयारियों का जायजा अमेरिका को मिल सके, लेकिन हूती ने इसे पलक झपकते ही मार गिराया। तकरीबन अगर हम डेटा देखें तो ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि पिछले 15 महीनों में इस तरह के 150 के करीब ड्रोन जो हैं वो लगभग हूती मारकर गिरा चुका है। इस बीच यमन की ज़मीन पर जो हमले हैं वो हम लगातार देख रहे हैं कि होते रहे, चाहे वो हमले तेल अवीव ने रिटेलिएशन में किया, जब तेल अवीव के ऊपर यमन से हूती ने अपने मिसाइल गिराने का जो दावा किया था वो सफल पाया गया, जिसमें कई इजरायली घायल भी हुए थे, एक स्कूल भी जला था। और इस तरह से इजराइल के डिफेंस सिस्टम को तार तार करते हुए हूती ने कई बार बता दिया है कि उसके हमले अगर इजराइल पर होंगे तो अचूक होंगे, उसके हमले इजराइल पर भारी पड़ेंगे। और एक बार फिर से गजा के समर्थन में हूती जिस तरह से निकल कर आया है, उससे अमेरिका और इजराइल दोनों को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होनी पड़ रही है, खासतौर पर स्ट्रेटजिक तौर पर देखें तो। लेकिन इस बीच लगातार दबाव हम देख रहे हैं कि हमास के ऊपर इजराइल बनाए हुए है कि गजा में जो सप्लाई लाइन है वो तब तक हम नहीं शुरू करेंगे जब तक एक्सटेंशन जो है सीज फायर फेज 1 का वो हमास स्वीकार नहीं कर लेता। लेकिन इस बीच ये भी देखना बेहद दिलचस्प है कि इस पर भी बात नहीं बनी तो नेतन्याहू ने यह कह डाला कि हम गजा की बिजली ही काट देंगे, गजा को पूरी तरह से अंधकार के हवाले कर देंगे। इस बीच आप यूँ समझिए कि तीसरा पक्ष जो इसमें है वो अरब देशों का है, जिन्होंने कायरा में बड़ी बैठक की। इस बैठक में तय हुआ कि ट्रंप ने गजा के पुनर्निर्माण का जो प्लान दिया है, जहां से फिलिस्तीनियों को निकालने का इरादा है, जहां फिलिस्तीनियों को निकालकर रिवेरा बनाने का इरादा है मेडिटेरियन सी के किनारे किनारे, उस प्रस्ताव को अरब ने सिरे से खारिज कर दिया।
इस प्रस्ताव को खारिज करने के साथ ही अरब देशों ने कहा कि गजा का पुनर्निर्माण वे करेंगे, लगभग $35 बिलियन खर्च होगा, ये अरब देश करेंगे, लेकिन फिलिस्तीनी जो हैं वहीं रहेंगे, वहां से बाहर नहीं निकलेंगे। और इस तरह से आप देखिए तो ट्रंप का जो प्लान, जिसे इजराइल का ही प्लान माना जाता है, उसके खिलाफ अब अरब देश भी खड़े हो गए हैं, क्योंकि गजा की मानवीय त्रासदी दरअसल अरब देशों के हुक्मरानों पर भी उनकी ज़मीन पर भारी पड़ रही है, जहां अवाम ये सवाल कर रही है कि दरअसल आप चुप क्यों हैं? इंसानियत की इतनी बड़ी क्षति के बाद भी अरब देश चुप क्यों हैं? अरब देश क्या सिर्फ कागजी बुलेट हैं जो फिलिस्तीन के कॉज की बात करते हैं, लेकिन ज़मीन पर काम करने की जब बारी आती है तो मुकर जाते हैं। ऐसे में आप समझिए कि ये दबाव जो है अरब देशों पर था और उन्होंने एक साथ बैठकर, हम देखें तो गजा को लेकर जो ट्रंप का प्लान था उसे पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। यानी इस वक्त आप देखें तो दरअसल गजा से लेकर आपको इजराइल तक अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो एक बार फिर से मंडराता हुआ युद्ध का बादल दिखाई दे रहा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हूती ने साफ कर दिया है कि गजा और फिलिस्तीन के कॉज को लेकर वो इजराइल को नहीं बख्शने वाला, और इस बार जो उसके मिसाइल गिरेंगे तो तेल अबीब का नक्शा पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि दरअसल जो रेड सी है वो पूरी तरह से इस वक्त अलर्ट पर है, जहां पर अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात है और जहां पर आप देखिए तो अमेरिकी स्क्वाड्रन तैनात है हालात से निपटने के लिए। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि यमन में जो हूती हैं वो दरअसल मिसाइल ताकत से लैस हैं और उन्होंने मिसाइल ताकत के ज़रिए कई बार इजराइल को टेस्ट करके दिखा दिया है कि उनके हमले बेहद अचूक होते हैं और वे एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के तार तार कर जाते हैं, चाहे आयरन डोम की बात करें या फिर आप एरो एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें। यही हूती के हमले हैं जिनसे बचने के लिए और बचाव के लिए अमेरिका ने थार्ड जैसी एयर डिफेंस सिस्टम से इजराइल को लैस किया है, लेकिन थार्ड को भी चुनौती देने के लिए हम देखें तो हूती तैयार और तैनात नजर आ रहे हैं, जिसका जायजा लेने की कोशिश अमेरिका कर रहा था, लेकिन उसका MQ-9 ड्रोन मारा गया और हूतियों ने मार गिराया। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किस तरह से उसके वायु सीमा में अमेरिका घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण इसे मार गिराया गया है। दूसरी तरफ आप रेड सी में देखिए तो गजा के कॉज को लेकर, फिलिस्तीन के कॉज को लेकर लगातार यमन में बैठे हूती जो हैं वो रेड सी के ट्रेड रूट को भी निशाना बनाते रहे हैं। और ख़ासतौर पे आप देखिए जो वेसल्स हैं, चाहे अमेरिका के हों, UK के हों या इजराइल के हों, वो हूतियों के टारगेट पर रहे हैं और हूती इनको लगातार जो है वो समंदर तले गर्त में पहुंचाते रहे हैं। यानी ये पूरा ट्रेड रूट जो है उसको डिस्टर्ब करने की जो ताकत है वो भी हूती बार बार दिखा चुके हैं। इस वक्त जो हालात दिखाई दे रहा है उसमें अब सवाल है कि आगे क्या होगा। जो विकल्प इजराइल की तरफ से है वो ये है कि फेज 1 सीज फायर का एक्सटेंशन हो और इजराइल के कैदियों को छोड़ा जाए, लेकिन इसे मानने से हमास ने इनकार कर दिया है। दबाव भले ही इजराइल बना रहा है, लेकिन ये दबाव दरअसल कहीं इजराइल पर ही भारी न पड़ जाए, क्योंकि हूती इस दबाव के आगे कहीं न कहीं अपने हथियार और मिसाइल तानते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरी तरफ गजा में शांति के प्रस्ताव को लेकर जो ट्रंप ने पासा फेंका था वो दरअसल अरब देशों को रास नहीं आया और अरब देश सब पलट कर दरअसल गजा को अपने कंट्रोल में लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये इस वक्त की स्थिति हमें गजा में दिखाई दे रही है, जिस पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। यहाँ से जुड़े हर अपडेट से आपको हम रूबरू कराते रहे हैं, आगे भी कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी विकास राय को दीजिए इजाज़त।